पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम आज एक नए महीने में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हमें इस महीने की शुरुआत करने से पहले हमें इस नए महीने को पूर्ण रूप से ईश्वर के हाथों में सौंपना है और ईश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन कहता है पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वाक्यांश 16 से 18 में कि सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। हमें मई महीने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है कि ईश्वर ने हम सबको, जो ईश्वर ने हमसे वादा किया था, जो घोषणाएं की थी, ईश्वर ने हमारे जीवन में वह सब पूरा किया है। हालेलुया, हालेलुया। हमें जीवित रखा, हमें जीवन दान दिया, हमें चंगाई दी, हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया, हमें नौकरी रोजगार, हमारे परिवार को एक रखा, जोड़े रखा। जहाँ पे भी क्लेश था, विवाद था, वहां पर प्रभु ने अपनी शांति, अपनी दया बरसाई। जिनको हम क्षमा नहीं कर पा रहे थे, स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, माफ नहीं कर पा रहे थे, जो कार्य असंभव थे, हो नहीं पा रहे थे सालों से, वो प्रभु के आने से, प्रभु की उपस्थिति से, प्रभु के अधिकार लेने से वह असंभव कार्य भी संभव हो गए हैं। हर एक चीज के लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम इस जून महीने में प्रवेश करते हैं तो इस पूरे जून महीने को हम प्रभु के हाथों में सौंपे। जब हम अपना सर्वस्व, अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को अर्पित कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो हमारे हर चीज पे अधिकार किसका होता है? यीशु का, हमारे प्रभु का। जब हम अपना सर्वस्व प्रभु को सौंपते हैं तो प्रभु हमें अच्छी चीजें प्रदान करता है, हमें सुरक्षा देता है, हमें अच्छा स्वास्थ्य देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 65 वाक्यांश 12 कहता है, तू वर्ष भर वरदान देता रहता है। वचन क्या कहता है? तू वर्ष भर वरदान देता रहता है, तेरे मार्गों के आसपास की भूमि अच्छी फसल से भरी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कहता है? तू वर्ष भर वरदान देता रहता है, तेरे मार्गों के आसपास की भूमि जो है वो अच्छी फसल से भरी हुई है। इसका मतलब है कि प्रभु एक महीने नहीं, एक दिन के लिए नहीं, 15 दिन के लिए नहीं, पूरे वर्ष आशीष की वर्षा करता है, वरदानों से भरता है। और तेरे मार्गों के आसपास की जो भूमि है, जो प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो प्रभु कहते हैं जो तेरे मार्ग के आसपास की भूमि अच्छी फसल से भरी हुई है। इसका मतलब है जब हम ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं, प्रार्थना वचन पढ़ते हैं, वचन जैसा कहता है वैसा अनुसरण करते हैं, तो क्या होता है? प्रभु अच्छी चीजों से भर देता है। यहां पर हम समझेंगे सबसे पहले प्रभु का वचन क्या कहता है? तू वर्ष भर वरदान देता रहता है। सबसे पहले हमें इस वचन को समझना है। यहां पर प्रभु कहता है तू वर्ष भर वरदान देता रहता है। इसका मतलब है कि एक दिन के लिए नहीं, 15 दिन के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, पूरे साल वर्ष भर क्या देता है? वरदान। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु की आशीष जो है वो किसी एक महीने के लिए नहीं, किसी मौसम के अकॉर्डिंग नहीं कि आज सर्दी का मौसम, आज गर्मी का मौसम, आज बारिश का मौसम है। नहीं, हर पल, हर समय, हर वर्ष प्रभु अपनी आशीषें हमारे जीवन में बरसाता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन कहता तेरे मार्गों के आसपास की भूमि। ये वचन हमें कहता है तेरे मार्ग का मतलब है जो प्रभु की इच्छा के अनुसार, आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, उसके जीवन में प्रभु सब कुछ अच्छा कर देता है, उनके मार्गों को सुदृढ़ बना देता, मजबूत बना देता है और उनके लिए सारे आशीषों के मार्ग खोल देता है।
सारी कृपाओं के मार्ग खोल देता है, सारे वरदानों के मार्ग खोल देता है। और आगे वचन कहता है अच्छी फसल से भरी हुई है। इसका मतलब जब हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार, ईश्वर की योजना के अनुसार, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो जीवन में, हमारे जीवन में आत्मिक और सांसारिक फल हमें प्राप्त होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे शांति, धीरज, धैर्य, प्रेम, कृपा, क्षमा, ये सारे वरदान हमें प्राप्त होते हैं। हमें दूसरों के साथ मेल मिलाप का वरदान, दूसरों को स्वीकार करने का, दूसरों की मदद करने का, दूसरों को क्षमा करने का, दूसरों की सहायता करने का, दूसरों को प्रेम करने का, दूसरों के लिए प्रार्थना करने का वरदान हमें प्राप्त होता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आज हमें अपने वचन के द्वारा कहना चाहता है कि बेटा और बेटी, मैं तुम्हें पूरे वर्ष भर आशीषों की वर्षा, आशीषों के वरदान तुम्हारे जीवन में बरसा रहा हूं। तुम्हें बस विश्वास करना है, तुम्हें मेरे वचन पर चलना है। मेरी जो आज्ञाएं हैं, जो ईश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं दी है, हमें उनका पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे ना, तो ईश्वर हमारे घराने पर, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे संतानों के जीवन में, हमारे कामकाज में, हमारे व्यवसाय, हमारे हर एक चीज में प्रभु आशीष बरसाएगा। आशीष की वर्षा होती रहेगी। हम देखते हैं बहुत सारी जगह ऐसी होती है, इधर भारत के अंदर भी शायद मेघालय शायद उस साइड कहीं हम देखते हैं कि बहुत अधिक वर्षा होती है, हर टाइम वर्षा चलती रहती है। ऐसे ही प्रभु की वर्षा, आशीषों की वर्षा निरंतर हमारे जीवन में बरसती रहेगी। ये कब होगा? ये तब होगा जब हम ईश्वर के इच्छा के अनुसार, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपनी आंखों को बंद करें और ईश्वर से प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, मैं इस जून महीने की शुरुआत आपके पवित्र नाम से करता हूं। आप पूरे वर्ष को वरदानों से भर देते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मैं इसी विश्वास से इस जून महीने को आपके हाथों में दे देता हूं और इस जून महीने सारे कार्य को, सब कुछ को आपके हाथों में समर्पित कर देता हूं। प्रभु, मेरी हर एक आवश्यकताओं को आप जानते हैं। मेरे लिए क्या जरूरी है, नौकरी, परिवार, संतान, जो भी आवश्यकताएं हैं, सेविकाई है, अच्छा स्वास्थ्य है, आत्मिक यात्रा, जो भी प्रभु आपने प्लान कर रखा है, जो भी आपने सोच रखा है प्रभु, उन सब को प्रभु आशीष दे और हम सबको नई ऊंचाई पर ले चल प्रभु। जहां पे भी प्रभु रुकावटें, बाधाएं, समस्याएं हैं प्रभु, उन सबको हमारे जीवन से हटा दे और हमारे लिए नए द्वार, नए आशीषों के द्वार खोल दे प्रभु। मैं घोषणा करता हूं कि ये महीना चमत्कारों का, चंगाई का, वरदानों का, उन्नति का, सामर्थ्य का महीना होगा प्रभु। प्रभु, आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु बहुत सारे वरदान बरसा रहे हैं। उनके जीवन में चंगाई के, कृपा के, क्षमा के, उनके रोजगार के लिए, उनके रिश्ते के लिए, उनके परिवार में आशीषों के लिए प्रभु आप वर्षा कर रहे हैं, आशीषों की वर्षा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, स्तुति, स्तुति, आराधना, महिमा यीशु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं घोषणा करता हूं कि जून महीना मेरा ब्रेक थ्रू का महीना होगा। हर बंद दरवाजा यीशु के नाम से खुलेगा। मेरे परिवार में शांति और प्रेम बढ़ेगा। मुझे जून महीने में नए जिम्मेदारियां, नए अवसर मुझे प्राप्त होंगे। मैं आत्मिक रूप से आगे बढ़ूंगा और प्रभु की महिमा करूंगा। जो खो गया था
वह मुझे प्रभु लौटाएगा। जो मेरे जीवन में मुझे घाटा हुआ था, जो मुझे छोड़ के चले गए थे, प्रभु उन सबको पुनः लाएगा और पुनः एक कर देगा। इस महीने प्रभु मुझे अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा और मेरी आत्मा तंदुरुस्त हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, क्योंकि प्रभु उसमें शक्ति सामर्थ्य भर देगा, अपनी स्फूर्ति हमारे अंदर डाल देगा। मैं जो भी इस महीने प्रार्थना करूंगा या करूंगी, मेरी हर प्रार्थनाएं प्रभु सुनेगा और उन सब का उत्तर देगा। प्रभु मुझे और प्रार्थना करने का वरदान देगा ताकि मैं प्रभु के वचन का रहस्य समझ सकूं। प्रभु मेरे घर को जोड़े रखेगा। मैं अधिक से अधिक समय प्रार्थना में व्यतीत करूंगा। मेरे घर से सारी लड़ाई झगड़े, क्लेश, बुरे विचार, बुराइयां सब यीशु मसीह दूर कर देगा। मेरे पति जो शराब पीते, मेरे बच्चे जो शराब पीते हैं, प्रभु के नाम से वह सब छुटकारा पाएंगे। मेरे बच्चों के पास में जो नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, प्रभु यीशु के नाम से उन सबको रोजगार मिलेगा। मेरे बच्चे जो राह से भटक गए हैं, प्रभु यीशु के नाम से वह पुनः प्रभु के पास लौट आएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बड़े विश्वास के साथ इन सारी घोषणाओं को आप बारंबार दोहराते रहना। प्रभु ने वादा किया है, तू वर्ष भर वरदान की वर्षा करता रहता है, बरसाता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्तोत्र 65:12, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 65 वाक्यांश 12, भजन संहिता 65 उसका 12 वाक्य कहता है, तू वर्ष भर वरदान देता रहता है। वर्ष भर बारिश आशीषों की वर्षा करता है। इसलिए हम इस नए महीने पूरी आशीषों से भरने वाले हैं। उसकी शुरुआत हो गई है क्योंकि हमने सब कुछ प्रभु के हाथों में सौंप दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप इस प्रार्थना के लिंक को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करना ताकि वह भी आशीष प्राप्त करे। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।